देन कब बाढ़ आ रही है, टाइमली अवेयरनेस दे देगा। सबसे जोड़ दिया गया है एडवांस वार्निंग सिस्टम से, इसको जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया? एडवांस वार्निंग सिस्टम से। क्या होने वाला है, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स दे, जिसके लिए आपको बहुत परेशानी होती है। अभी हो सकता है आप लोग में से भी कुछ लोग ऐसे हों जिनके फोन पे अचानक से एक मैसेज आ गया हो कि बड़ी एडवांस वार्निंग हो, बहुत तेजी से उसने हिला हो। कितने लोगों के पास आया है ऐसा मैसेज अभी तक? ये है, 2-4 लोग हैं, होंगे यहां पर आया हो मैसेज, टेस्टिंग चल रही है उसकी। तो क्यों हो रहा है? बाढ़ आनी हो, एडवांस में सूखा पड़ना हो, ये तो सूखा वाले में बहुत टाइम लगता है। लेकिन लोकस्ट वार्निंग वो टिड्डा आ रहा हो, पूरी फसल खा जाएगा, ठीक है। कोई साइक्लोनिक वार्निंग हो सकता है ना, साइक्लोन की वार्निंग तो तुरंत एडवांस भी दे सकता है। सुनामी के बाद कहां कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वार्निंग हो। और ये वार्निंग को अलग अलग जगहों से ले और जोग्राफिकल निशे स्पेसिफिक जगह पर उसको वो शूट कर दे, उसके मैसेज को, कि भाई साहब आपके इलाके में भी आने वाला है, तुरंत यहां से विद इन 15 मिनट्स आप निकल लो, अपना बोरिया बिस्तर बच्चे संभाल लो और निकल लो, बस 20 किलोमीटर दूर चले जाओ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप इस जगह पे चले जाओ, इस जगह पर इसका इफेक्ट कम रहेगा, भेज सकता है ना वो। तो गवर्नेंस में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडवांस वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं इसको हम, एडवांस वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम। देन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज, ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव हुई है सर्विस डिलीवरी के लिए, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के लिए। बात समझना, चूंकि ये समझना क्यों प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या, ये समझ ले। सरकार खरीदी करती है खरीदी, गेहूं खरीदती है, धान खरीदती है, सरसों खरीदती है, दालें खरीदती है, सब खरीदती है ना। तो किस इलाके में कौन सा अच्छा अनाज है ये उसको पता लग जाएगा, कि नहीं पता लगेगा? किसमें कितना ड्राइनेस है, किसमें कितना ह्यूमिडिटी है जिसकी वजह से वजन बढ़ा हुआ है, ये भी पता लग जाएगा। पता लगेगा ना, एक अपना मेजरमेंट दे देगा, भाई ये खरीदना है, ये नहीं खरीदना है। किसान को भी नुकसान नहीं हो रहा है, किसान को फायदा हो रहा है, सरकार को भी नुकसान नहीं हो रहा है, और कॉमन मैन को भी फायदा हो रहा है। आप गौर करिए, आप मोटरसाइकिल से या कार से जा रहे हो, आप अपने सामने देख रहे हो कि 3 बार लाइट जब रेड बंद होगी, चौथी बार में तुम आगे पहुंच करके ग्रीन लाइट तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है बहुत भीड़ है इस सड़क से उधर जाते समय, और उधर से इधर आते समय बहुत भीड़ है, क्लियर। और इधर से इधर एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, ग्रीन लाइट इधर वाली जल रही है दोनों, जबकि उधर कोई भी चलने वाला नहीं है। एआई यूज कर लो, एआई देखेगा किस पे ज्यादा इस समय प्रेशर है ट्रैफिक का, उस पे ग्रीन ज्यादा समय तक कर लो, और इधर वाले को रेड करने दो, तो रेड वाले में आकर के 2-4 खड़े होंगे 1 मिनट के लिए, क्रॉस। तो दोनों जगहों पर आपको पता है कि आराम से निकल जाएंगे लोग, थोड़ी देर बाद वो सारी खाली हो जाएगी। नहीं तो 1-1 घंटे तक वो जाम लगा रहता, आदमी कहता है पता नहीं क्या हो गया। अरे इन दोनों को यदि खाली कर देंगे, कई बार कई जगहों पर तो मुझे ये लगता है कि जब वहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई थी तब जाम नहीं होता था, ट्रैफिक लाइट लगने के बाद वहां जाम शुरू हो गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं था तो जाम भी नहीं होता था, एक्सीडेंट भी नहीं होता था। अब ट्रैफिक लाइट जब से हो गई तब से आदमी को लगता है यार ये तो 3 मिनट रुकना पड़ेगा, आदमी इधर से जू से निकलता, उधर से जू से आता, दोनों टकराते हैं और वो हो जाते हैं। ऐसे तो क्या फायदा हुआ यार ऐसे लगाने का? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, समझ गए? हम एग्जांपल जो दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको समझना नहीं है, आपको ये एग्जांपल्स यूज करने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन, कौन सी बीमारी है जल्दी पता लेंगे, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट, आपको हम बता दें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब एआई बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों का। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपकी कॉपी एआई से जांची जा रही है, उसका भी नुकसान है, क्योंकि यदि हम एआई पे समझ गए कि एआई कैसे कॉपी जांचता है, उसके बाद तुम बेवकूफ बना सकते हैं उसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर। इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वर्क रेशनलाइजेशन, अकाउंटिंग सिस्टम निकल रहा है आजकल पेपर में,
कि आप अपने अकाउंटिंग को एआई बेस्ड कर लीजिए, फास्ट हो जाएगा। किया गया कि नहीं किया गया? ऑडिटिंग, आप देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट करके आपको नोटिस एआई से भेज रहा है, कहां कहां डिस्क्रिपेंसीज हैं वो आइडेंटिफाई करता है, आपको नोटिस पहुंच जाता है भाई साहब आपने 30,000 रुपए में टैक्स नहीं जमा किया, जरा जमा कर दीजिए। आप फिर देखते हो अपना, बोले हाँ यार ये तो गलत जमा हुआ है। और यदि दूसरी चीज है आपने 30,000 रुपए ज्यादा टैक्स जमा कर दिया है तो ये हम आपका चेक कर रहे हैं और आपको ये पैसा वापस किया जाता, आप ये पैसा पकड़ लीजिए। दोनों अच्छा है। यदि आपने नहीं जमा किया है तो मांग भी रहा है, और यदि आपने ज्यादा जमा कर दिया है गलती से तो आपको वापस भी कर रहा है। वो कर रहा वापस के नहीं कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको लेना होता था रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। कितना लेना है? मान लो 10,000 लेना है। आज से 10-15 साल पहले 10,000, 15,000, 20,000 बहुत होता था। तो आप जाते थे इनकम टैक्स के ऑफिस में, साहब रिफंड चाहिए। आपके चेहरे पे अनावश्यक अति विनम्रता के भाव प्रकट हो जाते हैं दे दीजिए हमको। इतने विनम्र आप हो नहीं, लेकिन वो 10, 12, 15,000 के लिए वो विनम्रता आ जाती है। और जो दूसरा उधर बाबू बैठा हुआ है उसके चेहरे पर कुटिलता के भाव आ जाते तुरंत। अच्छा कितना है आपका? 10,000 है। देखते हैं कल आइएगा आप, आज करा दो ना। अब वो आपका इंटरेक्शन चल रहा है और फिर मामला सेटल होता, 1,000 रुपए दे दो आपका काम हो जाएगा। मेरे को थोड़ी ना खाना ऊपर तक जाता है। आप सोचते 10 के 9 मिल रहे, मिल तो रहे नहीं तो ये तो साल भर बाद देगा। आप उसको 1,000 देख चले आते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुसा दिया गया इसमें, आपके 10,000 दूसरे दिन आपके अकाउंट में, और बाबू ढूंढ रहा है यार ये कहां पैसा, मेरे पास जो आता था तो मिल ही नहीं रहा है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं बाबू, अब हमारे पास चूंकि इनकम टैक्स पूरा आ रहा है, जीएसटी पूरी आ रही है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो हम एम्प्लॉयज के लिए भी सैलरी बढ़ा रहे हैं। दोनों चीजें ठीक हो रही कि नहीं हो रही हैं? गवर्नेंस के मॉडल को समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे ये काम किया जाए। ठीक है। अब एआई की समस्याएं भी हैं, और वो समस्याएं कौन सी हैं? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी प्राइवेसी की है। बहुत जरूरी है हमारी प्राइवेसी भाई। तुम लोगों में से कितने लोग ऐसे जिनको बिल्कुल प्राइवेसी नहीं चाहिए जिंदगी में? एक भी नहीं होगा। और तुम में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका अपना अपना व्यक्तिगत पर्सनल सीक्रेट ना हो। सबका होगा। कोई ऐसा है जिसका कोई सीक्रेट नहीं है? सब कुछ पब्लिक है। इतने लोग बैठे, एक भी नहीं हाथ उठा पा रहा है यार। इसीलिए गाना बना था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा कुछ इंसाफ करो कि जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। याद है ना कि इसको वही सजा देगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। सब हट गए पीछे, बोले यार नहीं यार गड़बड़ है। ऐसा कि नहीं है? है ना? तुम में से कोई ऐसा निकल के नहीं आ रहा। इतने लोग बैठे हो मेरे सामने, इसलिए चिल मारो। लेकिन प्राइवेसी तो इंपॉर्टेंट हो गई ना हमारे लिए, कि नहीं हो गई? जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते हो उतना ज्यादा तुम्हारे बारे में तुम्हारा अपना वाला व्हाट्सएप जानता है कि तुम कैसे हो। जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना। कितने लोग कह रहे हैं नहीं हम अच्छे, हमारा व्हाट्सएप अच्छा जानता है। अभी भी हाथ नहीं उठ रहे हैं किसी के, नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स। मैं सोच रहा हूं कैसी दुनिया बदल गई यार ये। खैर एनीवे, देन एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम से बेस होता है ना सब कुछ, तो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स। देन फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स। यदि सब कंप्यूटर ही करेगा, मशीन करेगी, तो हम क्या करेंगे? देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ बायस। बायस एम्प्लीफिकेशन मतलब किसी चीज में कोई चीज बायस्ड है तो वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एआई कहेगा ये बायस है, ये बायस है, ये बायस है, अच्छा 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 ये होता है और आगे बढ़ो, ये होता है और आगे बढ़ो। होगा कि नहीं होगा? जैसे तुमको हम बताते हैं, छोटी सी बात, एग्जाम्पल समझना। बायस एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ जहर ऐसा होता है जो पौधों में पाया जाता है और उसको हम खाते हैं। ठीक है। और वो पौधे में कैसे आता है? हम पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं और उसको हम खाते हैं। तो कुछ तो निकल जाते हैं हमारे शरीर से और कुछ हमारे शरीर में रह जाते हैं, वो निकलते नहीं है। और हम रोज खाते हैं, रोज खाते तो हमारे शरीर में उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। ये क्या बोलते हैं इसको हम? ये एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे ही ये एम्प्लीफिकेशन होता है बायस का। मशीन को थोड़ी नहीं पता ये बायस है, मशीन तो कह रहा है ये तो इंफॉर्मेशन है। मशीन को क्या लग रहा है? मशीन को थोड़ी ना पता ये बायस है, मशीन को लग रहा है इंफॉर्मेशन है। सॉरी। तो वो उस इंफॉर्मेशन पे बेस
अपने डिसीजंस लेती है। जेंडर बायस हो सकता है, रेशियल बायस हो सकता है, एथनिक बायस हो सकता है, लिंग्विस्टिक बायस हो सकता है, रीजनल बायस हो सकते हैं सारे बायस। हो सकता है ना, कास्ट बायस हो सकता है कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ है यार, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। होता है कि नहीं होता है? डोंट यू थिंक लाइक दिस? तो ये जो बात हम कहते हैं, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यदि किसी हैकर को पता लग जाएगा तो क्या सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट नहीं कर देगा? यदि उसका एल्गोरिदम हमको पता लग जाए तो हम जॉब अपने लिए ले लेंगे। हमको पता है ये क्या पूछेगा प्रश्न, हमने प्रश्न वो जवाब दे दिया, हम बदमाश हैं, हमको जॉब मिल रही है यार। क्लियर? तो जब हम इसको गवर्नेंस में यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजों में हमको यूनिफॉर्मिटी चाहिए होगी, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन चाहिए होगा, चाहे वो डेटा का हो, चाहे फॉर्मूला का हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है। और इसके अलावा हमें रेगुलेशन भी उसको ठीक करना पड़ेगा। पूरे विश्व में अब धीरे धीरे हम एआई को भी रेगुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि एआई रेगुलेट नहीं हुआ और हमने उसको पावर दे दी कि तुम कर लो, तो किसी दिन उसका मूड खराब हो गया, बोले यार चलो जाओ, ये क्या फेंका तुमने? बोले कुछ नहीं, ये मिसाइल है जिसमें हमने न्यूक हेड वॉरहेड लगा रखा है, ये जा रहा उधर की ओर। एक मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन लगा, वो जा रहा। क्यों? क्योंकि उसको एआई को लगा ये यहां बदमाशी हो रही, चला गया वो उधर। अब बताओ उसको रोक पाओगे तुम? नहीं रोक पाओगे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमको सोचना पड़ेगा। तो इसमें यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, और इसी तरह से इंडिया में भी बनाना पड़ेगा, सब जगह दुनिया में बनाना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये अपने फॉर्मेटिव फेज में है, और इसलिए इस पर हमको नजर भी रखनी है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हमें एक्सप्लोर करना है, और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हमें प्लग इन करना है, ताकि इसके नेगेटिव्स हमको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेमोक्रेसी में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ मेकिंग में, मेडिकल साइंसेज में, और यहां तक कुछ दिनों बाद तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वकीलों की जगह ले लेगा। देखो जो बड़ी बड़ी कारें आती हैं, आप अपनी कार लेके जाते हो, हाँ हमारी कार ठीक नहीं चल रही है, बोले 2 मिनट रुकिए सर, वो अपना एक मशीन इतनी बड़ी निकालता है और उसका एक तो चोंच टाइप का गाड़ी के अंदर एक चोंच बनी होती है उसमें लगा देता है। 5 मिनट तक वो कंप्यूटर पे देखता है, बोले साहब आपकी ये जगह खराब हुई है, किसी मैकेनिक को दिखा दो। तो मैकेनिक पूरी खोलेगा अंदर तक, फिर बताएगा ये गड़बड़ी हुई, ये गड़बड़ी। वो 5 मिनट बाद बता दे ये चीज गड़बड़, इसको ठीक कर देते हैं, अभी बदल देता वो। तो कुछ दिनों बाद मैकेनिक की जगह खत्म हो जाएगी, कुछ दिनों बाद वकीलों की जगह खत्म हो जाएगी, डॉक्टर्स की जगह खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत सारी जगह खत्म होगी। लेकिन फिर भी उनको संभालने के लिए बहुत लोग चलेंगे। चलेंगे कि नहीं चलेंगे? टीचर्स की जगह भी खत्म होगी, लेकिन अच्छे टीचर की हमेशा बनी रहेगी, ध्यान रखना। जो स्टीरियोटाइप पढ़ा रहे हैं वो गायब होंगे, जो स्टीरियोटाइप डॉक्टर होगा वो गायब होगा, जो स्टीरियोटाइप वकील होगा वो गायब होगा। लेकिन जिसके यहां पर ये माला रोज बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसका तो कोई भी एआई उसको पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एआई से 4 कदम आगे चल रहा है।